से एक को बंदर को पकड़ लेते हैं, उसको उसकी हिस्सेदारी देकर उसको उसी की जाति में घुमाकर वोट लेने का काम करते हैं। नहीं, मैं तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इन जैसे यंग लीडर्स आने चाहिए। इस राजनीति को शुरू से बताया जाता है कि बेटा जाना मत, बड़ी खराब चीज़ है, गंदी चीज़ है। उसी राजनीति को करके 70 साल 75 साल 80 साल के लोग सारे सुख सुविधा भोग रहे हैं। क्या राजनीतिक कैरियर नहीं हो सकता युवाओं के लिए? क्या 64% जिस देश की आबादी है उसमें युवा को क्यों नहीं लीड करने का मौका मिलना चाहिए? हाँ, गार्जियन के तौर पे कुछ बुजुर्ग रहना चाहिए ताकि उसको गाइडलाइंस ही मिलता रहे। लेकिन कुर्सी पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे। जैसे प्रजापति समाज से आते हैं, यंग लीडर है, क्यों नहीं ये लीड कर सकते अपने समाज को? ये सवाल है। आखिरी सवाल ये है मेरा कि इस वक्त में जो मोदी जी ओबीसी करके अपना राजनीति का सब कुछ चला रहे हैं, ओबीसी का समाज को नहीं लगता कि इनको धोखा दिया जा रहा है? लेकिन मोदी जी ओबीसी पर राजनीति वो खुद तो कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ। जब पिछड़ी जाति का है तो पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? आप बताओ, फॉरवर्डों को बिना किसी आंदोलन के 10% अलग से आरक्षण दिया गया EWS, और उसमें एक बैरियर रखा गया कि 8 लाख रुपया एनुअल कमाने वाला फॉरवर्ड गरीब, 8 लाख का मतलब समझते हैं 1272, यानी 66,000 रुपया महीना कमाने वाला फॉरवर्ड अमीर है और 35,000 रुपया महीना कमाने वाला पिछड़ा गरीब। ये वोट तो लेते हैं पिछड़ों की, लेकिन पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात नहीं करते। आप चले जाओ सचिवालय में, चले जाओ भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां उसमें चले जाओ, भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें चले जाओ, आप देखो पिछड़ी जाति की कितनी भागीदारी है। आप पिछड़ी जाति की बात कर रहे हो, पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? देखो, लोकसभा चुनाव 2024 सामने है, महिलाओं की जो वोट है ये साइलेंट है, और मोदी को पता है कि अगर इस साइलेंट वोट पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनको प्रभावित करके उनका वोट मिल गया। इन्होंने 35% महिलाओं को अलग से बिल जो पास किए, इसमें भी देखिएगा कि पिछड़ी जाति के नाम मात्र महिला है, दलित जाति 33% रिजर्वेशन जो होगा तो बाद में होगा। विशेषज्ञों का कहना है 2029 में तो सरकार खुद ही कह रही, उससे पहले लागू नहीं होगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2039 से पहले कोई इसमें सवाल ही नहीं है कि लागू हो जाए। डिमोनिटाइजेशन हो चाहे आपका उससे 5 साल या 4 साल का बाद, जनगणना हो, सब कुछ करते करते 2039 ठीक है। ये तो है, जब पकड़ेगी तो बटेगी। जैसे वोट गंदा, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, जब उनको लगा कि हमारी सरकार जा रही है, हमको पिछड़े दलितों की वोट कैसे मिले, उन्होंने 17 पिछड़ी जाति का प्रोपेगेंडा खेला। आज तक लोग उसी पर लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। आप बताओ 17 पिछड़ी जाति को एससी में कैसे शामिल कर सकते हैं? उसका एक क्राइटेरिया होता है। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति, अगर सरकार डबल इंजन, जैसे भाजपा की सरकार है, भाजपा कुछ कर सकती है लेकिन नहीं करेगी। उसका कारण है, पहले तो आप RGI में दाखिल करिए, RGI से वहाँ परमिशन लीजिए, RGI पहली बात वहाँ परमिशन नहीं देगा, खुदा न खास्ता दे दिया तो इसको ले जाएंगे आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में, वहाँ से परमिशन लेंगे, वहाँ से परमिशन मिल गया तो आपको ये लोकसभा में जाए, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा। जब ये बिल बनकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अनुमोदित करेगा, तब ये 17 अति पिछड़ी जाति एसटी में शामिल हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात, जो 27% ओबीसी का आरक्षण है, उसमें तो पहले जो 17 जातियां निकल रही है उनका क्या परसेंटेज बन रहा है? पहले तो उनको 27 में से 8 या 22% हर को ऐड करो। लोगों को पता ही नहीं है। ये मुलायम सिंह यादव ने कार्ड खेला था, ये पिछड़ी जाति की वोट कैसे मुझे मिले, और लोग उसी पर राजनीति कर रहे हैं, दाल कर रहे हैं। तो वही काम मोदी जी किए हैं। मोदी जी पिछड़े दलितों का वोट लेने के लिए 2024 में सरकार बनाने के लिए महिला आरक्षण बिल का ये प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन इसके प्रोपेगेंडा में भी ये सबसे बड़ी एक मुझे लगता है कि ओबीसी को कहीं ना कहीं एक ग्लानि फील हो रही होगी। लगता होगा मुझे ठग दिया गया, कुछ भी था। ओबीसी को महिला को तो होना चाहिए था ना उसमें, जो कहता है खुद शख्स कि मैं ओबीसी से आता हूँ, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बंधु हूँ, सब कुछ हूँ। और जब ओबीसी का टाइम आया तो भाई बंधु सब खत्म। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नौजवान हैं, जवान हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग और भी ओबीसी के समाज के लोग, आप जैसे लोग क्यों नहीं जगाते, क्यों आपको ठग लिया जाता है? देखो कारण नाम ही है बैकवर्ड, बैक का मतलब पीछे, अब फॉरवर्ड का मतलब आगे। तो जो फॉरवर्ड है वो आगे पीछे जाता है, उसकी सोच बैकवर्ड का है वो आपस में ही लड़ते हैं। दूसरी की बात हमारे समाज में ऐसा नहीं पाएंगे जिस
जिले में 20 संगठन में 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष माला पहनकर फेसबुक पर फोटो डाल के मैं तो बड़ा नेता बन गया। संगठन की बात नहीं करते हैं, एकजुटता की बात नहीं करते। एकजुट होंगे तो कहेंगे संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। अरे कैसे करोगे भाई? हम तो कहते हैं कि जितने भी समाज के संगठन हैं, जैसे बीजेपी का RSS है, देश में 4500 शाखाएं काम करती हैं। बजरंग दल तो हिंदू युवा वाहिनी तो विद्यार्थी परिषद तो कर्णिक सेना तो दुर्गा सेना। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो सारे संगठन एकजुट होकर बीजेपी के लिए काम करते हैं। हम तो न्योता देते हैं जितने सामाजिक संगठन बनाए हो सब अपने तरीके से काम करो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब राजनीति की बात आए तो सारे लोग एकजुट होकर भागीदारी पार्टी के लिए काम करो। लेकिन नहीं करेंगे ना। आपको ऊपर से श्राप है कि कब पैदा होगे, कब मर जाओगे, कब बुढ़े हो जाओगे, कब शादी होगा, कोई पता नहीं चलेगा। आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आपने जितने संगठन के नाम बताए जो मिलजुल के बीजेपी के लिए काम करते हैं, पहला मुद्दा था तो सत्ता किसी तरह से मिले, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री। दूसरी मुद्दा ये है प्रवाह बह रहा है ना, उसकी छोटी छोटी आर्टिलरी उन लोगों की तरफ भी बहा दी गई है कि तुम काम करते रहो, पानी गिरता है। आपके पास इतना चीज नहीं है, संसाधन नहीं है। बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी उनके अलावा जो उनका संसाधन नहीं है। हर चीज राजनीति का मतलब ये पैसे, आप समझ रहे हैं? आप ही के समुदाय के लोगों के सामने जब वो गड्डी फेंक दिया जाता है ना, पौवा बांट दो, आधा बांट दो, तो वो पैसा स्वीकार कर लेते हैं। आप ही के लोग पौवा बांटेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि 20 संगठन बना हुआ है। उस 20 संगठन में से कई संगठन इसलिए संगठन बना के बोर्ड में आगे बैठे होते थे, जब चुनाव आता है ना तो वोट की ठेकेदारी लेते हैं। ये एरिया मेरा है जी, इसमें दे दो, 2 लाख वोट आपका पक्का है, 20 लाख अंदर। उनको ना अध्यक्ष बनना है ना उनको नेता बनना है। ये एक दुकानदारी चलती है आज की डेट में।